हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट पिटिकटा स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट एंड विमेक इंफ्रा दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और लॉर्ड टेस्ट का आज है दूसरा दिन। पहले दिन क्या हुआ ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। पहले दिन लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट ने कमाल की पारी खेली। जो रूट 99 पर नाबाद डटे हुए हैं। अपने टेस्ट करियर का 37वां शतक लगाने से सिर्फ एक रन वो दूर है। और आपको बता दें कि स्टंप्स के पहले इंग्लैंड का स्कोर था पहले दिन 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन। कप्तान बेन स्टोक उनके साथ 39 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और दोनों के बीच 79 रनों की साझेदारी अभी तक हो चुकी है। दिन की शुरुआत भारत के लिए अच्छी रही। नीतीश कुमार रेड्डी ने दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया। रूट और पोप ने इंग्लैंड की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने विकेट निकालकर भारत को वापसी दिलाई। खास तौर पर जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से हैरी ब्रूक को बोल्ड कर दिया, वो दिन का सबसे बड़ा पल रहा, क्योंकि हैरी ब्रूक लगातार जबरदस्त फॉर्म में है और अगर वो डटे रहते तो ये स्कोर कहीं ज्यादा हो सकता था। हालांकि भारत को उस वक्त एक बड़ा झटका रुक लगा जब जाइए। ऋषभ पंत की उंगली में चोट लग गई और उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा। गेंदबाजी में भले ही बहुत ज्यादा विकेट न मिले, और 4 विकेट मिले हैं पहले दिन भारत को, लेकिन रफ्तार पर लगाम लगाने में भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। इंग्लैंड ने पूरे दिन सिर्फ 3.20 की औसत से रन बनाए, जो कि बैस बॉल एरा में उनका सबसे कम रन रेट रहा, स्ट्राइक रेट रहा। रूट के शतक अब फिलहाल जो निगाहें टिकी हुई है वो है रूट के शतक पर, और ये कि आखिर दूसरे दिन भारत किस तरह से मैदान में वापसी करता है। तो आज है लॉर्ड्स टेस्ट का दूसरा दिन और फिलहाल बराबरी का खेल जो है वो नजर आ रहा है। 251 रन बनाए हैं पहले दिन इंग्लैंड ने। 4 विकेट का नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी पारी को पूरी तरह से कस कर रखा है भारतीय गेंदबाजों ने। और जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है। जसप्रीत बुमराह ने हैरी ब्रूक को आउट किया, जो कि जबरदस्त फॉर्म में है। अब देखते हैं कि आखिर आज के बाद किस तरफ ये मैच रुख कर सकता है। फिलहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड सेलेक्टर सरनदीप सिंह और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। सरनदीप जी, देखिए पहले दिन का खेल 251 4 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने बनाए हैं, लेकिन जो उनका स्ट्राइक रेट रहा, जो रन रेट रहा, वो सिर्फ 3.20 रहा, जो कि इस वक्त वैसे अगर टेस्ट के लिहाज से देखते तो शायद हम कहते कि ओके ठीक है ये, लेकिन जो बैस बॉल क्रिकेट खेल रही है इंग्लैंड उसके हिसाब से ये सही नहीं है। ये सबसे धीमा रहा 2022 के बाद, जो 2022 में हुआ था। क्या ये सतर्कता है, ये कॉशियस अप्रोच है, स्ट्रेटजी है, या फिर ये भारतीय गेंदबाजी के प्रति सम्मान है? हल्के में नहीं ले रहा है, आराम से खेलना है, वरना विकेट गवा सकते हैं। नहीं, देखिए, ये गेम प्लान का हिस्सा है इंग्लैंड का। क्योंकि लॉर्ड्स का विकेट जिस तरह से बिहेव करना शुरू किया, स्टार्टिंग में हमने देखा जसप्रीत बुमराह ने जब गेंदबाजी करनी शुरू की तो काफी बॉल स्विंग हो रहा था, पड़ने के बाद कट भी रहा था काफी। तो उतना आसान नहीं था शॉट्स लगाना, चाहे जॉक क्रॉली हो या बेन डकेट, वो स्ट्रगल करते थोड़ा बहुत दिखे जरूर। पर जैसे जैसे आप विकेट पे समय बिताना शुरू करते हैं, चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आसान आपके लिए हो जाती हैं। लेकिन अच्छी चीज देखिए कि नीतीश रेड्डी ने चिप इन किया, एक ही ओवर में 2 विकेट। ये तो कहीं ना कहीं जब वो साझेदारी बन रही थी और बुमराह को जब विकेट्स नहीं मिलते हैं शुरू में, तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजी स्ट्रगल करती दिख रही है। आकाशदीप ने भी कल रन दिए, उनकी भी गेंदबाजी कंसिस्टेंटली एक जगह पे नहीं हो रही थी। मोहम्मद सिराज भी बहुत ज्यादा इधर उधर गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे करने की कि आउट हो जाए। क्योंकि जो पिछले मैच में था कि आप गेंदबाजी कर रहे थे, आपको विकेट मिलती जा रही थी। यहाँ पे आपको विकेट मिल नहीं रहा है, यहाँ पे और थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। थोड़ा सा और कोशिश करनी पड़ेगी, बेटर डिसिप्लिन लाइन पे गेंदबाजी करें, क्योंकि इंग्लैंड ने थोड़ा सा अपना अप्रोच बदला जरूर है हम्म। यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज की जो विकेट अगर उन्होंने देखे, हैरी ब्रुक्स का विकेट, जो मैन इन फॉर्म है, जो कि एक तेज गति से रन बना सकते हैं और बिल्कुल। बेन स्टोक्स के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं हम्म। इस टेस्ट मैच में, वो एक बड़ा विकेट इनको मिला। लेकिन कहीं ना कहीं सारा दिन की खेल करें कि अच्छी गेंदबाजी हुई जरूर है, बट इंग्लैंड अभी भी वो 250 पे 4 है। अगर वो 350 400 पहुंचे तो फिर ये विकेट इतना आसान नहीं है बल्लेबाजी करने के लिए। बिल्कुल, और हम इसके बारे में पहले दिन बात कर चुके हैं कि विकेट किस तरह से वक्त के साथ मुश्किल हो जाता है बैटिंग करने के लिए। लेकिन बेन स्टोक जिस तरह की पारी खेल रहे हैं ताउस, उसके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी है, कॉशियस अप्रोच भी है, संयमित होकर खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो अप्रोच फिलहाल बेन स्टोक दिखा रहे हैं, एक तो क्योंकि वो बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं, उनका इंडिविजुअल भी हो सकता है, और दूसरा ये भी है कि शायद ये बेसबॉल से थोड़ा सा अलग अप्रोच है कि हर मैदान पे आप अलग अप्रोच अपना सकते हैं, और शायद उनसे जो गलतियां हुई है पिछले मैच में वो उसे भी सुधारना चाहते हैं। नहीं, ऑब्वियसली देखिए,
बॉल एक तरीके का फॉर्मेट पैटर्न आप हर मैच में, हर इनिंग में, हर सिचुएशन में नहीं अपना सकते। और ये देखिए उसका खामियाजा उनको पिछली मैच में भी भुगतना पड़ा, और वो हमारे लिए स्ट्रेंथ थी। अगर वो अप्लाई करते यहाँ पर जी। तो चांस ये था कि विकेट हमारे पास आती रहती है और हम्म। कंटिन्यूसली, और हमारा मनोबल बढ़ता जाता। मगर अब ये एक मेंटल जीत है हमारे लिए, एक साइकोलॉजिकल जीत है हमारे लिए, कि हमको उनको फोर्स करना पड़ा चेंज करने के लिए उनका पूरा अप्रोच, पूरा स्टाइल ऑफ प्ले, पूरा ब्रांड ऑफ प्ले। एंड दैट इज व्हाट शुभमन गिल एटलीस्ट कैन सेलिब्रेट फॉर मोमेंट्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, की भाई हमने उनको मजबूर कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के नजरिए से, जी। उनके अप्रोच से खेला जाए। और सही बात है, उनको पता है कि विकेट कैसी होगी, और यहाँ पर वैसा पैटर्न नहीं चलेगा। इसलिए आप देखिए 102 बॉल गेंदों में 32 रन, बेन स्टोक्स जैसा क्रिकेट खेलता है जो उसको बड़े शॉट्स खेलने में ज्यादा मजा आता है, वो शेल में चला गया है। अभी शेल में जाने का मतलब ये भी है कि वही इनका पॉजिटिव ये है कि जो रूट अपना स्टाइल ऑफ ब्रांड ऑफ प्ले खेलेंगे, लंबा इनिंग्स खेलेंगे, कोशिश करेंगे बड़ा 3 फिगर मार्क तो पहुंच ही गए समझिए, उसके आगे वो कोशिश करेंगे बड़ा स्कोर करने का, वो नहीं करने देने का। वो हम्म। मुश्किल रहेगा, वो एक चैलेंजिंग रहेगा। अब स्विंग बॉलर अगेन, नई गेंद से जबरदस्त हेल्प किया उनको नीतीश कुमार रेड्डी ने। दो अच्छी गेंद, एक अच्छी जबरदस्त जाफा निकाली। मगर उसके बाद क्या, देखिए यहाँ पर रोल रहेगा जसप्रीत बुमराह का। अब हम्म। उनको जसप्रीत बुमराह वाला रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि आसान नहीं रहेगा जो रूट को हैंडल करने हैं बेंच तो, अगर वैसे स्टाइल ऑफ खेलेंगे। अब कहीं ना कहीं से सिराज और बुमराह को मैजिक करना पड़ेगा, मियां मैजिक हम्म। को मैजिक निकालना पड़ेगा, बिल्कुल, ये जसप्रीत जो एक बुमराह का अपना मैजिकल स्टाइल ऑफ जोड़ी इस बॉलिंग। वक्त इंग्लैंड की तरफ से क्रीज पर डटी हुई है, इसे तोड़ने के लिए कुछ मैजिक ही क्रिएट करना पड़ेगा हमारे गेंदबाजों की जोड़ी को। लेकिन इस बीच अगर हम इंग्लैंड की तरफ से एक चिंता की बात देखें ओपनर्स को लेकर, अगर हम क्राउली की बात करें या टैकेट की बात करें, वो एक बार फिर जल्दी आउट हो गए। टॉप ऑर्डर जो है वो चिंता का कारण है। और हमने सरनदीप जी ये भी देखा कि क्राउली की भूमिका को लेकर पहले भी सवाल उठ रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या इंग्लैंड के पास ऑप्शन नहीं है उन्हें रिप्लेस करने का? और आखिर यहाँ पे किस तरह के बदलाव करने की जरूरत अगर है? स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ेगा, ओपनर्स लगातार फेल हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। हम जैक क्रॉल की बात करें तो इस सीरीज में इससे पहले भी उतने रन नहीं बन रहे थे, कहीं ना हम्म। कहीं थोड़े से सवाल जरूर उठ रहे थे इनकी फॉर्म को लेके। लेकिन फिर वो ये होता है ना कि आप एक खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं। अब बहुत ज्यादा चेंजेस एक बड़ी सीरीज में नहीं करना चाहते, और इंग्लैंड वही यहीं पे सोच रही है कि जैक क्रॉली एक अच्छे खिलाड़ी, काफी समय से स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है, कोई एक एक ऐसी नॉक उनकी तरफ से आ जाए कि वो अपनी फॉर्म को वापस पकड़ सके। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो सामने गेंदबाजी है, वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स आपको गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनके सामने सिर्फ जाके और बल्ला फेंकना, क्योंकि पहली इनिंग जिस तरह से कल वो बल्लेबाजी कर रहे थे, क्लूलेस था कि वो सिर्फ फॉर्म ढूंढ, बहुत डेस्परेट है वो खुद भी कि वो फॉर्म ढूंढ रहे हैं। वो हम्म। लाइन पकड़ ही नहीं पा रहे थे, बहुत बार बीट हुए, एज लगे, बॉल नहीं पहुंचा वहां पर थोड़ा सा। पर एक अच्छा बॉल नितेश रेड्डी का, वो उनका एज ले गया। लेकिन अगर बाहर आपके पास कोई बेहतर ओपनर बैठा हुआ है जो ऑलरेडी खेला हुआ है, तो फिर आप उनको चांस ले सकते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड बहुत जल्दबाजी नहीं करेगी जैक क्रॉली को चेंज करने की, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी चल रही है। जी। पहला टेस्ट में आप जीते हो और प्लेयर्स आपके रन बना रहे हैं, तो इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। चेंजेस इतनी जल्दी चेंजेस नहीं करने चाहिए, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, और चीजें उनके लिए ठीक हो जाएंगी। और जैसे भी जो रूट और बेन स्टोक्स खड़े, बेन स्टोक्स को भी बहुत जरूरत है एक लंबी पारी की। जो रूट में 99 पे है, हम कल ही बात कर रहे थे कि जी। उनके लिए भी लॉर्ड्स बड़ा उनको अच्छा लगता है रन बनाने के लिए, और वहां भी 1 रन दूर है। अगर ये साझेदारी लंबी हुई, इन्होंने अगर कहीं 350 450 लगा दिए, फिर भारत मुश्किल में आएगा। क्योंकि ये पहले 2 टेस्ट मैच वाला विकेट नहीं है कि हम्म। आप गए ऑन द राइस, हर कोई ड्राइव मारे जा रहा है, चौके चलते जा रहे हैं, यहाँ बॉल कट रहा है, यहाँ बॉल ग्रिप हो रहा है, बिल्कुल, विंडी और है यहाँ पे शुरुआत से बहुत ही लग ज्यादा, रहा है जैसे आसान नहीं होगा। कि बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जरा मैं आंकड़े बता दूं, अगर हम देखें हम जो फर्स्ट सेशन में खास तौर पर जिस तरह से कसी हुई लाइन लेंथ वाली गेंदबाजी देखने को मिली, उसी की वजह से जो रन रेट था वो इतना कम रहा है। बुमराह की अगर हम बात करें तो किस तरह से उन्होंने 8 ओवर्स किए हैं और 13 रन दिए। नीतीश कुमार रेड्डी की अगर हम बात करें, 5 ओवर 15 रन। उसके बाद मोहम्मद सिराज की बात करें, उन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी सदी हुई गेंदबाजी आकाश की तरफ से, आकाशदीप की तरफ से भी सदी हुई गेंदबाजी जो है वो देखने को मिली। इसमें ताउस इंग्लैंड की जो आक्रामक टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी है उसको रोकने में आपको लगता है कि भारत ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया, और इसीलिए ये 4 कामयाबियां जो भारत को मिली पहले, और खास तौर पर पहले सेशन में? नहीं, एग्जैक्टली फर्स्ट सेशन में तो यही हुआ। और आप एक एक पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगा, जैक जी। क्रॉली की जो बात हो रही थी जिसमें हम्म। बहुत ही पाजी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली कि आप रिप्लेस करेंगे तो किससे करेंगे, इससे बेटर कौन है। सी राइट। ऑल्सो द फैक्ट कि शुरुआत उन्होंने 65 रन से की, इतना खराब नहीं चल रहा उनका, वो हम्म। पैटर्न खेल रहे हैं।
फास्ट बॉल का, इसलिए उनको अग्रेसिव खेलने आप देखेंगे, या तो रन बड़े बनेंगे या तो जल्दी आउट होगा। दैट इज द पैटर्न ही हैड अडॉप्टेड एंड ही विल बी अडॉप्टिंग, जब तक कि पूरा माइंडसेट टीम का नहीं हो। और इंग्लैंड ने इमीडिएटली चेंज कर दिया वो माइंडसेट। जब जैसी शुरुआती विकेट चली गई, चार चली गई, और सडनली उन्होंने माइंडसेट चेंज किया, पैटर्न चेंज किया, क्योंकि उनको पता है जो रूट कर सकते हैं और वही बंदा है हम्म, जो टीम को संभाल सकता है। अगेन 3,000 के ऊपर रन है, 5 सेंचुरीज है, और छोटा प्लेयर नहीं है जैक क्रॉली। बट अगर हम गेंदबाजी की बात करें, डेफिनेटली वन ऑफ द फैक्टर्स ये था कि आपने शुरुआत ऐसी जबरदस्त की, चाहे वो बुमराह हो, कंजूसी से माइजरली रन्स दिए उन्होंने। नीतीश कुमार रेड्डी का 2 ब्लो था, बहुत क्रूशियल था शुरुआत में, राइट। और अगर वो नहीं होता तो मुझे लगता है थोड़ा और इंग्लैंड सेटल हो जाती। तो वो जो दो, एक तो खराब शॉट पे, खराब गेंद पे विकेट मिली, दूसरी अच्छी जाफा गेंद पे विकेट मिली। मोहम्मद सिराज भी एक विकेट निकाले, मगर लेटर स्टेजेस ऑफ द गेम थोड़ा सा बीच में आके। मगर कहीं ना कहीं शुरुआत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि एक पकड़ बना लेती है। तो वो पकड़ बना लिया है, वो बात अलग है कि जो रूट ने अपना काम कर दिया आगे। बट अगर वो थोड़ा और इफेक्टिव होता, थोड़ा और लक में विकेट मिल जाती, तो शायद हमारा गेम हमारी तरफ होता। इस वक्त है इवन स्टीवन, मगर थोड़ा सा कहूंगा 51% इंग्लैंड के तरफ, 55% इंग्लैंड की तरफ है, बाकी हमारी तरफ है। बट एट द चलो, एंड ऑफ द डे आपको आज क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। शुरुआत तो आपने दे दी थी, मगर उसके बाद क्या किए, अ, मुझे लगता नहीं उतना इफेक्टिव। विकेट्स तो वर आप इंपॉर्टेंट, मानते रन्स हैं तो कि थोड़े ही फर्स्ट आएंगे, डे जो हमको है पता लॉर्ड्स था, क्रिकेट क्योंकि का उसमें एडवांटेज जो है विकेट। वो इंग्लैंड की टीम को मिला हुआ है, ये आप मानते हैं? 55-45 का जो आंकड़ा है आप दे रहे हैं। सरनदीप जी, एक और बात है, ये जो पहले दिन देखने को मिला, एक बड़ी दिलचस्प बैटल जो देखने को मिल गया, नंबर वन बॉलर वर्सेस नंबर वन बैटर, यानी जसप्रीत बुमराह वर्सेस हैरी ब्रूक, और जिस तरह से उनका विकेट निकाला। कितनी बार ऐसा होता है कि इस तरह के दो नंबर वन टॉप जो है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो आमने सामने करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये वो मोमेंट था जिसने पहला दिन थोड़ा सा जो है वो भारत के पक्ष में किया? हालांकि ताऊ से मानते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो पहला दिन है वो पलड़ा भारी है इंग्लैंड का। देखिए, अभी तक गेम बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला बराबरी पे ही है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंग्लैंड को एज है, क्योंकि अभी तक 4 आउट हुए हैं और दोनों, और जो रूट जो उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कह सकते हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, वो क्रीज के ऊपर है, 99 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जहां पे हैरी ब्रुक्स की बात थी, डेफिनेटली जिस फॉर्म में हैरी ब्रुक्स और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा है, अगर जसप्रीत बुमराह उस विकेट को नहीं आउट करते, अगर उस टाइम में वो नहीं आउट हो रहे होते, तो शायद ये हमें दिख रहा होता 300 पे 3। क्योंकि राइट। 40-50 रन जब वो आराम से बनाए, 30 रन जो आराम से बनाए आके बेन स्टोक्स ने, वो कहीं ना कहीं वो तेजी से रन बनते। बट इन दोनों से भी अच्छी चीज आप देखिए कि रविंद्र जडेजा वो कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्होंने वो विकेट निकाल के दिया, एक अच्छा हॉलीपॉप जो एक वेल सेट हो चुके थे वो उन्होंने ब्रेक करके दिया। और जब जब आप देखेंगे रविंद्र जडेजा बल्ले से रन बनाना शुरू करते हैं, उनको विकेटें भी मिलनी शुरू होती हैं। वो एक कॉन्फिडेंस उनकी गेंदबाजी में भी हमें देखने को मिलता है। और कल वो गेंदबाजी देखी भी उस कॉन्फिडेंस में, और टर्न होते देखा। आप देखिए, अगर पहले दिन रविंद्र जडेजा को टर्न मिल रहा है, तो शोएब बशीर के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात जरूर हो जाएगी कि उनको भी सेकंड थर्ड डे पे वो टर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ये उम्मीद हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस साझेदारी की बात करें, जो रूट और स्टोक्स ने जो साझेदारी की है अभी तक, 79 रन, 79 रन की साझेदारी हो चुकी है। 28.1 ओवर जो है वो दोनों ने मिलकर खेले हैं। फिलहाल दोनों की साझेदारी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 37 रूट की तरफ से है और 39 रन जो है वो स्टोक्स की तरफ से है। क्या ये जो साझेदारी है, अब आपको लगता है कि यही जो है वो टर्निंग पॉइंट होगा? ये साझेदारी क्या करती है, वही तय करेगी कि इंग्लैंड अब किस तरफ बढ़ेगी और ये मैच किस तरफ बढ़ेगा? और क्या ये जो धीमा अप्रोच है उसने दरअसल इंग्लैंड को बचाया पहले दिन? साउस। नहीं, वही अप्रोच, पूरा पैटर्न पूरा चेंज किया उन्होंने, और वही चीज उसने बचाया, नहीं तो अभी तक तो पेविलियन में चले गए होते। और उनको भरोसा था कि जो रूट ही कर सकते हैं। और बेन स्टोक्स ने पूरा एक नया रूप, ऑब्वियसली ही नोज हाउ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। यार बेन स्टोक्स एक बड़े खिलाड़ी है, सीनियर, उनको पता है कि किसका कब किस तरह का सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, एक तरीके से एक नई स्ट्रैटेजी कैसे ले आनी चाहिए, वो उन्होंने किया। और ये डेंजरस है, बाय द वे बता दूं, जो रूट को आपको विकेट निकालना है कैसा भी हो जाए, क्योंकि सिर्फ बेन स्टोक्स खड़े नहीं है यहाँ पर, इसका जेमी स्मिथ भी है, क्रिस वोक भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, हम्म। जोफ्रा आर्चर स्टैंड देना हो तो वो भी दे देते हैं। मगर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इन इन दोनों की पार्टनरशिप ब्रेक करना, क्योंकि ये जो रूट अगर संभल के खेलेंगे वो बाउंड्रीज थ्रू द ग्राउंड मारेंगे। मगर बेन स्टोक्स रुक गए तो दो स्पिनर है हमारे पास, और एक तो अवे गोइंग है, एक तो अंदर आने वाली गेंद है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो है रविंद्र जडेजा, तो वो बड़ा शॉट्स खेल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त टीम इंडिया के लिए, और आसान नहीं होगा। हाँ, शुरुआत मॉर्निंग स्पेल
एक बहुत क्रूशल रहेगा। ऑल्दो अभी नई गेंद आ सकती है और आ भी गई होगी, तो वहां पर अगर मूव करने मिल गया, वो एडवांटेज ले लिया, तो चांसेस बढ़ गए हैं। और एक अगेन एक ये है कि नीतीश रेड्डी को नई गेंद आई है तो उनको ही यूज करना है। देखिए, अगर आपको क्योंकि ये थ्रू द ग्राउंड मारते हैं, कवर ड्राइव्स खेलना मजा आता है, उन्हीं की स्ट्रेंथ पे कोशिश करें खेलना, बॉल आगे डाले, जैसे उन्होंने कोशिश की थी पहले मैच, पहले इनिंग में शुरुआती दौर में एक अच्छी गेंद गिरी थी, वो मुझे लगता है मैजिकल डिलीवरी थी उनकी। हम्म। यूजुअल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ग्रेट गेंदबाजी तो ऑब्वियसली नीतीश की नहीं है, बट अगेन आगे पिच करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं जो रूट को डिसमिस आकाशदीप की करने के। तरफ से बट भी हमने पिछले मैच में कुछ वेरी ऐसी ट्रू। ही एक अनप्लेएबल जो बॉल है वो देखी थी, जिसकी बड़ी चर्चाएं हुई थी। लेकिन एक बॉलर के तौर पर शरणदीप जी, ये पहले दिन 83 ओवर में 4 विकेट जो हासिल हुए हैं, इसका जिस्ट क्या है? क्या हावी रहे भारतीय गेंदबाज, या फिर इंग्लैंड ने अच्छी सूझबूझ वाली बल्लेबाजी करके खुद को बचाए रखा? देखिए, शुरुआती स्पेल्स अच्छे डाले दोनों फास्ट बॉलर्स ने। और उनके जो ओपनर थे जैक क्रॉली, वो अच्छी फॉर्म में नहीं थे। स्टपॉर्ड होकर कभी स्लिप के ऊपर से बॉल जा रहा है, कभी बीट हो रहे हैं। बहुत बार उन्होंने ऐसी कोशिश की है कि सडनली कि उनका जो बैट पैच है वो निकल जाए, वो नहीं निकला, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी से अच्छी गेंदबाजी। और देखिए, जसप्रीत बुमराह ने 18 और डाले, रन 35 ही दिए हैं। वो एक तरह से अगर विकेट नहीं मिल रहा ना आपको, तो आप प्रेशर बना के रखिए, रन उतने आसानी से ना दीजिए। वही इन्होंने तेज गेंदबाजों ने कहा, और नीतीश रेड्डी ने बड़ा अच्छा आके गेंदबाजी की। और जैसे तौस भाई ने बोला कि आज भी बहुत जल्दी होना चाहिए कि नीतीश रेड्डी गेम में आने चाहिए, क्योंकि ये विकेट ना और स्लो होता जाएगा जैसे जैसे होता जाएगा, और तेज गेंदबाज है उनको खेलना थोड़ा आसान बनता जाता है सेकंड डे के ऊपर। तो जितनी आप कैप्टनसी स्किल दिखाने पड़ेंगे शुभमन गिल को कि किस तरह से अपने गेंदबाजों को घुमाते हैं। रविंद्र जडेजा को भी लेके आ सकते हैं, एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि जब बॉल नया और हार्ड रहता है तो ग्रिप और बाउंस ज्यादा आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो जी। वो भी चीज आप काम में लेके आ सकते हैं। और क्योंकि इंग्लैंड पे इसलिए प्रेशर बना होगा क्योंकि यही दो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इस टाइम में क्रीज के ऊपर है। जितना हम्म। लंबा ये जाएंगे, जितनी लंबी पारी ये खेलेंगे, उतना ही इंग्लैंड मैच में मजबूत पकड़ बना लेगा। क्योंकि बिल्कुल। अगर इन्होंने 400 रन के आसपास रन बनाए, फिर भारत को सेकंड इनिंग बल्लेबाजी ना करनी पड़े तो उनको 550 पौने 600 रन बनाने पड़ेंगे, जो कि हम्म। इस विकेट पे आसान नहीं है। क्योंकि बिल्कुल, हमने ये बहुत बार जोड़ी देखा तय है करेगी कि चौथे दरअसल दिन कि को वो लॉर्ड टेस्ट मैच नहीं टेस्ट जो है जाता। वो किस तरफ बढ़ेगा, और इन पर सबकी निगाहें हैं। एक और बात है, अगर बॉलिंग की बात करें तो उस तो हमने बहुत डिस्कशन किया था कि स्पिन होगी, टर्न मिलेगा, नहीं होगा। 83 में से 20 ओवर जो थे वो जडेजा और सुंदर ने फेंके, 10-10 ओवर, 20 ओवर। इंग्लैंड की कंडीशन में टेस्ट के पहले दिन स्पिन का इतना इस्तेमाल जो किया गया है, उससे लेकर हम क्या कहेंगे? क्योंकि हम जो बात कर रहे थे उसमें ऐसा था कि बहुत ज्यादा इनकी भूमिका नहीं होने वाली है। नहीं, देखिए, पहले दिन ऑब्वियसली तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले। फिर भी 10-10 ओवर दे दिया, कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को भी ब्रेक की चाहिए, जरूरत रहती है। आप स्टीमिंग एंड कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी वो और मोमेंटम भी ब्रेक करना। आपको पता है कि यार शुरुआत अच्छी मिल गई तो कोई एक्सपेरिमेंट करो, कोई नई तरीका लेके आओ कि और जल्दी विकेट मिल जाए। और खास करके दो बैट्समैन सेटल हो गए, एक रन नहीं बना रहा है मगर है, दूसरा रन एक के ऊपर एक बना रहा है, बाउंड्रीज कर रहा है, तो उनको अनसेटल करने के लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। और देखिए, ऑब्वियस है कि फर्स्ट डे ऑफ द प्ले, ये इंडिया नहीं है या सब कॉन्टिनेंट नहीं है जहां पर कमाल कर लगेंगे। पहली गेंद से जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर कहीं ना कहीं रूप अपना लेके आएंगे वो तीसरे चौथे। मगर आप ऐसा नहीं है कि आपने लिया और यूज नहीं करे, यूज तो करना ही पड़ेगा, और नहीं मोमेंटम ब्रेक करने के लिए तो नहीं, यूज तो कोशिश तो किया ही की। है, दस लेकिन दस अच्छा ओवर इज यूज नॉट किया बैड है। ऑन द फर्स्ट डे, बट अच्छा यूज अगेन। किया है, पहले दिन 20 ओवर जो है वो करवा लिया और कामयाबी भी मिली है जडेजा को। ये एक ये बात रही, इंटेलिजेंट ये फैसला हम कह सकते हैं। लेकिन एक बार फिर अगर हम देखें, इंग्लैंड ने पहले सत्र में 83, दूसरे में 70 और तीसरे में 98 रन बनाए। सरनदीप जी, आपके हिसाब से क्या, किस सेशन ने जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा इंग्लैंड की तरफ मोड़ा? स्पेशली जब लंच के बाद टी के तब हम गए ना सेशन करने के लिए, क्योंकि तब वो विकेट नहीं हुआ था। जो रूट और अब ओलीपॉप की बात करें तो एक लंबा सेशन था, वो दोनों ने खेला बड़े संभाल के। हालांकि उतने रन नहीं बने, लेकिन अगर वो एक सेशन होता, अगर एक दो विकेट वहां गिरती हैं तो फिर बड़ी जल्दी बेन स्टोक्स अंदर आ जाते हैं। फिर आपको देखते हैं शाम तक इंग्लैंड जहां 3-4 आउट है वहां पे 7-8 आउट लिखते हैं आपको देखते हैं। तो वो जो है सेशन टू सेशन, जब कल भी बात कर रहे थे, लॉर्ड्स में आपको सेशन जीतना पड़ेगा। ये वो पहले दो टेस्ट में चला विकेट नहीं है, यहाँ पे बड़ा संभल के खेलना पड़ता है। और इंग्लैंड ने अपना गेम प्लान चेंज किया।
अगर रन नहीं आ रहे तो विकेट भी नहीं दी, भागे भी नहीं, जबरदस्ती कोई खराब शॉट्स नहीं मारे, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट दी उन्होंने। यही खासियत है जी, देखिए इन खिलाड़ियों में बनाती है एक टेस्ट क्रिकेट को। अगर आप देना मजा आता है एक टेस्ट क्रिकेट देखने, तो कल वो बहुत जबरदस्त मजा आया, जो गेंदबाजों में और बल्लेबाजों में जो कंपटीशन, एक लड़ाई दिख रही थी कि जी। आसानी से रन नहीं आ रहे और आसानी से विकेट भी नहीं मिल रहे थे, दोनों एक जद्दोजहद कर रहे थे, अपने अपने काम को एक अच्छा अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर आज भी इन्होंने वैसी ही पारी खेली, ऐसे संभाल के खेला, तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों इंग्लैंड एक मजबूत स्थिति में देख रही जरूर रही मुझे। बिल्कुल, तो गुड कॉन्टेस्ट जो है वो पहले दिन देखने को मिला है बैट और गेंद के बीच में। लेकिन आप बताओ किस तरह से आपके हिसाब से जिस्ट क्या है, जिस तरह से बेसबॉल एरा में ये स्लोएस्ट रन रेट के तरह खेला है, ये क्या दिखाता है? क्या ये भी दिखाता है कि ये जो मैदान है, ये यहाँ की कंडीशन टफ है और इंग्लैंड उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर रहा है, या फिर भारतीयों ने कसी हुई गेंदबाजी ऐसी की कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था? नहीं, ये दोनों है, दोनों बात सही है। इनफैक्ट कसी हुई गेंदबाजी शुरुआत में भी की, क्योंकि आपने रन रेट एवरेज जो देखे, रन दिया है कम है, सबका कम है इसमें, चाहे वो बुमराह ऑफ कोर्स 1.97, उसके बाद दो, नहीं तो इसके पहले वाले मैच में देखा था आपने 4-4 के ऊपर जा रहा था जी। सबका एवरेज रन्स देते हुए। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने भी अपनी पकड़ संभाल रही है, क्योंकि देखिए इनको पता है कि भाई इतना आसान नहीं रहेगा, तो आपको एक तरीका अडेप्ट करना पड़ेगा जो आपको सेफ रखे थ्रू आउट द गेम। और वही किया जो रूट ने, वही किया बेन स्टोक्स ने। तो आप यहाँ पर कोई बोस नहीं कर सकता है एक्सेप्ट जो रूट की, जिस तरह से उन्होंने इस बारी संभाली है, अप्रोच चेंज किया है, सीनियर खिलाड़ी और उनको पता है कि क्या करना है, इतने साल से खेलते चले आ रहे हैं। कल रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, 13,200 रन, मतलब 34 साल की उम्र में। और वही कंपैरिजन एक ट्विटर पे था कि 36 साल की उम्र में पाजी, सचिन पाजी ने 13,200 रन बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो रूट बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, और जिस तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया है, पता चला है मतलब। और बिल्कुल, सामने देखिए ऐसा वक्त नहीं के कि साथ गेम बदल छोटे गया है, मोटे अप्रोच गेंदबाज है, बदल गई है, बड़े और इंग्लैंड तो दिग्गज गेंदबाज बेसबॉल का अप्रोच लेकर आया है। लेकिन उसे भी ये पता है कि हर जगह के लिए, हर कंडीशन के लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत होती है, और समझदारी इसी में, और वही रणनीति फिलहाल लॉर्ड्स में इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन आज है लॉर्ड्स टेस्ट का दूसरा दिन। पहले दिन 251 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने। भारतीय गेंदबाजों की तरफ से कसी हुई गेंदबाजी हुई है, और आज देखना होगा, पहला सेशन खास तौर पर बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि फिलहाल कप्तान बेन स्टोक और जो रूट क्रीज पर डटे हुए हैं, और वही तय करेंगे कि मैच की दशा और दिशा आगे किस तरफ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरनदीप जी और ताउस हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू। लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह जुड़े रहिए क्रिकेट पिटिकटा के साथ। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।